जाने नहीं दिया जा रहा आप लोगों को तो आतंक में। ये देखो आज का हिंदुस्तान, ये देखो मेरे साथ चलो आप। ये कह रहे हैं कि 144 में मुझे रोक लें। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये सब जो कांग्रेस के हैं यहाँ रुक जाएंगे, मैं सिर्फ अकेला अपने आप चलूँगा, वो मुझे अलाउ नहीं करना। राहुल गांधी अब नेता बन गए हैं। वजह आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसमें वो गिरे हुए दिख रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जा रहे राहुल गांधी को यूपी की पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इतनी जोर का धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद राहुल उठे, हाथरस की ओर बढ़ने की कोशिश की और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। यही लोकतंत्र की ताकत है, जिसमें विपक्ष का नेता जमीन पर उतरकर सत्ता पक्ष की आंख में आंख मिलाकर सवाल करता है, जमीन पर गिरता है, उठता है और फिर चल देता है। राहुल और प्रियंका इस वक्त यही कर रहे हैं और इसी वजह से राहुल और प्रियंका दोनों ही बीजेपी की आंख में और ज्यादा चुभने लगे हैं। राहुल का हाथरस जाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। तभी तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि राहुल राजस्थान क्यों नहीं जाते। आज राजस्थान के अंदर मैं तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। राजस्थान में क्या हुआ है वो भी बता देते हैं। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 नाबालिग लड़कियों के घर वालों ने पुलिस में केस दर्ज करवाया कि 18 सितंबर से उनकी बेटियां गायब हैं। घर वालों ने रेप की आशंका जाहिर की। 21 सितंबर को पुलिस नाबालिग लड़कियों और आरोपी लड़कों को थाने लेकर आती है। दोनों पीड़िताओं का मेडिकल होता है और फिर पुलिस ये दावा करती है कि रेप हुआ ही नहीं है। मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में भी लड़कियां कहती हैं या कहने का दावा करती पाई जाती हैं कि वो खुद से गई थी। वहीं घर वालों का आरोप है कि लड़कियों के साथ रेप हुआ है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है, लेकिन पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और फिर लड़कों को पुलिस छोड़ देती है। वहीं लड़कियों को सखी केंद्र भेज दिया जाता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। यही वो केस है जिसके जरिए यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह राहुल गांधी को राजस्थान जाने की सलाह दे रहे हैं। चलिए एक बार को मान लेते हैं, या मानना क्या है, तय ही कर लेते हैं कि राजस्थान की पुलिस झूठ बोल रही है। तय कर लेते हैं कि राजस्थान के 12 में 2 लड़कियों से रेप हुआ है और पुलिस ने लापरवाही की है। लेकिन क्या इस केस की तुलना हाथरस से होनी चाहिए? 12 की लड़कियां वारदात का सच बताने के लिए अब भी मौजूद हैं और जब भी कभी जांच होगी या केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करवाएगी, सच सामने आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों पीड़िताएं मौजूद हैं। दोनों लड़कियां बयान देंगी। लेकिन हाथरस में क्या होगा? उस लड़की को तो अपने पिता के हाथों चिता भी नसीब नहीं हुई। उस लड़की को तो उसके माँ बाप अंतिम वक्त में देख भी नहीं सके, जिस लड़की की डोली उठाने का सपना उसके बाप ने देखा था। यूपी की पुलिस ने उसकी अर्थी को कंधा भी नहीं देने दिया और इतना करने के बाद भी योगी सरकार के मंत्री राहुल गांधी को राजस्थान जाने की सलाह दे रहे हैं, राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं? उनकी जवाबदेही ज्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में हैं। उन्हें बात एक्शन की करनी चाहिए थी, तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और राहुल गांधी विपक्ष में हैं, तो उन्हें तो राजनीति के जरिए अपनी जमीन तलाशनी ही है और वो ऐसा ही कर रहे हैं। अभी तक ट्विटर पर बैठकर ज्ञान देने और वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी ने हाथरस मामले पर सत्ता से सीधे टकराने की कोशिश की है। इस कोशिश में पुलिस ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पूरे मसले पर विपक्ष को एक संजीवनी मिल गई है। अगर राहुल गांधी जैसे नेता को योगी सरकार की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती है। और राहुल गांधी अब यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो आपसे गुजारिश है कि हाथरस हो या राजस्थान का 12, बेटियों की चिंता करिए,
उनके लिए सरकार से सवाल करिए। सरकार कोई भी हो, चाहे योगी की हो या फिर अशोक गहलोत की, चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, वो सब राजनीति कर रहे हैं या राजनीति करने का बहाना खोज रहे हैं। लेकिन आपको अपने लिए आवाज उठानी ही होगी। और अगर खुद से आवाज नहीं उठा पा रहे तो जो भी आवाज थोड़ी सी उठती दिख रही है उसके साथ खड़े होइए। आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा और कोई नहीं आएगा। बाकी जाते जाते मुनव्वर राना का एक शेर कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे तान करती है। आप देख रहे थे एबीपी अनप्लग्ड। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।